हेलो एवरीवन। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आईआर एंड मैपिंग टॉपिक। और ये हम लोग कवर करेंगे 2016 से 2023 तक, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर पूछे गए हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस पे आप कॉमन सेंस भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आप कॉमन सेंस तभी अप्लाई करोगे, तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे जब आपको ओवरऑल कहीं ना कहीं लोकेशंस के बारे में पता है, न्यूज़ में क्या चल रहा है उसके बारे में पता है। तभी ये सारा चीज़ जो है ना आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको ओवरऑल कवर करेंगे। और देखो, इसमें हम लोग अभी देखेंगे या मैपिंग के थ्रू भी। और यहाँ पे देखो, जैसे ईच एंड एवरी आई वांट टू कवर इन दिस 360 मिनट, राइट। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसको बहुत ही कम्प्रेहेंसिवली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। और तो मैं बस यही कहूँगा कि इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। तो चलो बिना किसी देरी का। और इसमें देखो, ये 2016 से कवर करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यूपीएससी का नेचर रहा है कि जो पास्ट में करंट अफेयर पूछे गए हैं, पास्ट में जो प्लेसेस से न्यूज पूछे गए हैं, उसको यूपीएससी रिलेट करके फ्रेम ऑप्शन फ्रेम करता है, क्वेश्चन को फ्रेम करता है, राइट। सो चलो बिना किसी देरी का हम लोग कवर करते हैं। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 का। तो ये पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी, जो वाराणसी का यूपी का जो वाराणसी है और कनमिंग जो चाइना का है, उसको कनेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, उसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ये कनेक्ट करता है डिब्रूगढ़ एंड सूरत को, ठीक है। सो ये डिब्रूगढ़ आसाम में देखने को मिलता है। तो इसको कनेक्ट करता है। चलो एक सेकंड के लिए होल्ड रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखो, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोरे इन मणिपुर एंड चियांग मई इन थाईलैंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका नाम है, ठीक है। सो चलो देखते हैं वन बाय वन। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ये तो ऐसा नहीं है कि ये रिसेंट का है, ये हमेशा से चलता है, बहुत पुराना है। तो देखो, नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट करता है एंड ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करता है, राइट। सॉरी, इधर ईस्ट होगा, तो इसको कनेक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है। सो नॉर्थ में श्रीनगर का जो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, श्रीनगर। और ये साउथ का कन्याकुमारी, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करता है गोल्डन ट्रेंगल। और अगर वेस्ट में हम लोग बात करते हैं तो पोरबंदर, ठीक है, ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। और ये सिलचर आसम में है, ठीक है। सो इसको कनेक्ट करता है। तो आप ही बताओ यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, डिब्रूगढ़ एंड सूरत। तो ये तो अपने आप में रॉन्ग है ना, तो यहाँ तो एलिमिनेट कर ही सकते हो, ऑप्शन वन रॉन्ग है। देखो, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोरे इन मणिपुर एंड चियांग मई इन थाईलैंड वाया म्यांमार, ठीक है। सो ये बताओ ऑप्शन सही है क्या? सो ये देखो, ये जो ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट कर रहा है मोरे इन मणिपुर एंड चियांग मई थाईलैंड, मोरे इन मणिपुर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे है मई स्लोट है, ठीक है, मई स्लोट इन थाईलैंड। सो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये देखो, ये थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाते हैं तो इसको भी सही कर जाओगे। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है उत्तर प्रदेश, तो बांग्लादेश और उत्तर प्रदेश कहाँ कितना है, इंडिया में भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं BCIM प्रोजेक्ट, ठीक है। BCIM कॉरिडोर बोल सकते हो। तो BCIM कॉरिडोर है, और ये क्या करता है कि कोलकाता से चाइना का जो कन्मिंग है, ठीक है, उसको कनेक्ट करता है। कोलकाता टू चाइना का जो कन्विंग है, उसको कनेक्ट करता है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से फ्यूचर के लिए आप इतना माइंड में रख सकते हो कि जो BCIM प्रोजेक्ट है, BCIM कॉरिडोर है, कोलकाता टू चाइना को करता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकलता है, ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव ऑप्शन जो है ये कोई भी करेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो तो ये यहाँ से निकल करके आता है। देखो, इतना है कि अगर आप ऐसा लगेगा कि चलो यार, कॉमन सेंस जो हम लोग जनरली यूज करते हैं यूपीएससी में, कि होगा कोई भी तो सही ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज अच्छा होना जरूरी है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व होता है, और इसको ध्यान में रख लेना जितने भी अभी हम लोग फैक्ट देखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2023 में पूछा गया, ये है कि पोर्ट वेल नोन एज, ठीक है, पोर्ट के बारे में पूछ दिया गया। और पोर्ट हमेशा से तो पूछता है, एंशियंट हिस्ट्री में देखोगे कि कितना इंपॉर्टेंट है पोर्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ भी पूछ लिया है। सो ये आपको बताना है। फर्स्ट बोल रहा है कि कामराज फोर्ट जो है ना, फर्स्ट मेजर पोर्ट है इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर याद होगा तो ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन राइट है। ये जो कंपनी एक्ट के अंदर जो था ना, ये सबसे पहले लाया जाने वाला कामराज फोर्ट ही था। मुंद्रा पोर्ट लार्जली प्राइवेट ऑन पोर्ट इन इंडिया, ठीक है, ये बताओ। तो ये जो मुंद्रा पोर्ट है ना, ये भी लार्जली ऑन्ड पोर्ट है इंडिया में, एंड दिस इज राइट वन।
और देखो ये विशाखापट्टनम जो है ना लार्जेस्ट इन कंटेनर पोर्ट, नहीं विशाखापट्टनम नहीं है, आपको पता होना चाहिए जो JNPT है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पोर्ट, ठीक है। तो ये जो है ना ये सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया में। और इसको क्या इसका एक और नाम है, ठीक है। सो ऐसे बोल सकते हो नहावे सेवा पोर्ट, ठीक है। तो ये इसका नाम है, ठीक है। नावे सेवा पोर्ट जो है ना ये JNPT का ही है और यही लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। सो यहाँ से ये निकल के आता है कि करेक्ट पूछ रहा है, तो दो ही जो है ना ये करेक्ट है, तो इसको याद भी रख सकते हो फ्यूचर के लिए। चलो ठीक है, 2023 में नेक्स्ट पूछा गया, ये देखो, इसको चाहो तो आप अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हो। ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो टफ था ही ऑलमोस्ट। तो थर्ड जो है ये देखते हैं, अमरकंटक हिल आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, बिली बिलीगिरी रंगन, ठीक है, हिल कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, ठीक है। देखो शेषचलम हिल कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन देखोगे, अमरकंटक हिल आपको पता होना चाहिए, ये MP में देखने को मिलता है, राइट। और MP में विंध्या रेंज है। सह्याद्री रेंज कहाँ है? सह्याद्री रेंज आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट को ही बोलते हैं, वो भी जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, ठीक है, उसको सह्याद्री बोलते हैं। सो देखो ये जो विंध्या है ना, विंध्या और सतपुरा को कनेक्ट करता है, नोट की सह्याद्री। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होते तो इसके जस्ट नीचे देखो ऑप्शन में ये सतपुरा दिया गया है, ठीक है। सो इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। ये दोनों के कन्फ्लुएंस पे बना है ये हिल देखने को मिलता है, अमरकंटक हिल। सो ऑप्शन 1 रॉन्ग है। देखो बिली रंगन जो है ना ये सतपुरा में नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा आपको कर्नाटका में, ठीक है। सो ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड ईस्टर्न घाट का जो एज है ना, ठीक है, ईस्टर्न घाट का एज है, इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा, इधर कहीं देखने को मिलेगा, राइट। ये जो इस साइड है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिली रंगन हिल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिली गिरी रंगन हिल जो है ये सतपुरा रेंज में कंस्टिट्यूट नहीं करता है, सो ये भी ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाता है। शेषचलम हिल जो है ना ये आपको पता होना चाहिए कि शेषचलम हिल जो है ये वेस्टर्न घाट में देखने को नहीं मिलता है वैसे। ये शेषचलम हिल कहाँ मिलता है ये आप बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, राइट। तो ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा और ये आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, ईस्टर्न घाट में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सो यहाँ भी नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, राइट। तो चलो ये भी कवर हो गया। ये शेषचलम आपको पता होना चाहिए, ये वेस्टर्न घाट यहाँ पे दे दिया है और ये आपको ईस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, राइट। सो ये आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ से ये हो गया। देखो ये अब थोड़ा सा इसका मैप कवर कर लेते हैं ना ओवरऑल। देखो एक सेकेंड, ईस्टर्न घाट वाला हम लोग बाद में कवर करेंगे, पहले नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न घाट का पहले इधर देखते हैं। ये देखो सतमला हिल देखने को मिलेगा, राइट। ये सतमला हिल आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, ठीक है। सो ये हो गया। बालाघाट रेंज देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। एंड हरिश्चंद्र देखो कभी कभी अरेंजमेंट करने के लिए दे देता है, ठीक है, कि आपको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। सबसे ऊपर सतमाला आएगा, फिर बालाघाट आएगा एंड देन हरिश्चंद्र आएगा। फिर उसके हम लोग बात करते हैं, ये आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिल रहा है इधर, राइट। और वेस्टर्न घाट में इधर सतपुड़ा वाला रेंज हो जाता है, सॉरी सतपुरा, ये सह्याद्री, ठीक है। सतपुरा तो अभी हम लोग देखे थे MP का है, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे जो है ना ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रख लेना है कि सबसे हाईएस्ट पीक जो है ना ये वेस्टर्न घाट का कौन सा है, ठीक है, हाईएस्ट पीक। तो सबसे हाईएस्ट पीक आपको बताना है। तो यू नो कि अन्नामुड़ी जो है ना, अन्नामुड़ी ये सबसे हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का। एक और हाईएस्ट पीक हम लोग जनरली कंफ्यूज होते हैं, लाइक जो नीलगिरी का है, ठीक है, नीलगिरी का दोदा बेटा, ठीक है। सो ये जो है ना ये नीलगिरी का जो है ये सबसे हाईएस्ट पीक है। जब अगर ओवरऑल पूछे कि वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक तो अन्नामुड़ी बताना है, अन्नामुड़ी। और जब अगर पूछे नीलगिरी का तो दूधा बेटा। देखो नीलगिरी आपको पता होना चाहिए कि ये आपको इधर कहीं देखने को मिलता है, जो कि ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के कन्फ्लुएंस पे है। और ये नीलगिरी जो है ना ये ट्राई जंक्शन पे है, एक तो इधर से कर्नाटका हो जाता है, फिर इधर से केरला हो जाता है एंड जो ईस्ट साइड से हो जाता है तमिलनाडु। सो यहाँ पे आपको नीलगिरी हिल देखने को मिल जाता है। अब चलो ये तो हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। और उसके बाद अजंता रेंज आपको पता होना चाहिए कि ये भी महाराष्ट्र में ही है, अजंता का केव हम लोग जनरली देखते हैं। सो ये होना चाहिए। अभी रिवर हम लोग जनरली देखेंगे इसको सेपरेट वे में। देखो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ईस्टर्न घाट का, ठीक है। सो इस तरह से ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। देखो ये कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है।
आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा, यहाँ पे मालाबार कोस्ट देखने को मिलेगा, और ये कोंकण कोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपको भी माइंड में रख लेना है। देखो ये जो है ना, यहाँ पे आप अगर हम लोग बात करते हैं महेंद्रगिरी, ठीक है, तो एक महेंद्रगिरी देखने को मिलता है, और उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये इधर ईस्टर्न घाट का है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जावदी हिल है, सेवरॉय हिल है, ठीक है। सो ये आपको ओवरऑल तो ध्यान में रखना ही होगा कि ये किस रेंजेस में पड़ता है, ईस्ट में है कि वेस्टर्न घाट में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो पालकोंडा रेंज हो गया, नल्लामला हिल जो हो गया, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न घाट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल पड़ जाता है, ठीक है। सो इस तरह से आपको माइंड में रखना होगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग देख लेते हैं। सो इसका भी क्या होगा, नन ऑफ द एबव ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। अब चलो चलते हैं फोर्थ नंबर देखते हैं, ये भी 2023 का ही है। सो अभी सब 2023 का है। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल रिपीटेड फॉल इन सी लेवल, ठीक है। सो ये बता रहा है कि जैसे इसका ना यहाँ पे देखो बोल रहा है कि एक्सटेंसिव मार्शलैंड के कारण, ठीक है। सो इसका जो है ना सी लेवल फॉल हुआ, और रिपीटेड सी लेवल फॉल हुआ, और उसके बाद एक्सटेंसिव मार्शलैंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो आपको यहाँ पे बताना है, जब अगर इसका हिंदी देखते, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में, सो वहाँ पे लिखा गया था हिंदी में। सो इस वजह से इम्पोर्टेंट भी है कि आपको जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा सा वो लगता है तो देख लो, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। सो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ, वो भी कच्छ पूछा था, और ये भी कच्छ यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था। सो ये ऐसे ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो देखो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। आपको पता होना चाहिए भितरकनिका, भितरकनिका मैंग्रोव, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये भी ये हो गया, और ऊपर से एक और चीज़ है, तो ठीक है, ये उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। और ये जो भितरकनिका है ना, ये सेकेंड लार्जेस्ट एक तरह से बोल सकते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे फर्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चलो ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं हाँ, ये जो भितरकनिका किसके लिए फेमस है, सो साल्ट क्रोकोडाइल के लिए फेमस है ये, ठीक है। सो एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बस माइंड में रखते रहना, ध्यान रखते रहना, अगर ऑलरेडी पढ़े हो तो रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा। देखो मरकनाम जो साल्ट पेन है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो मरकनाम साल्ट पेन जो है ये लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसर एक तरह से यहाँ पे है इंडिया में, ठीक है। सो लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसर में आ जाता है, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सो ये तमिलनाडु वाले रीजन में, तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है। एक है नौपदा स्वयं, ठीक है। सो नौपदा स्वयं कहाँ देखने को मिलता है, सो ये जो है ना ये आंध्र प्रदेश का साल्ट पैन है, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाता है, ये भी यहाँ से साल्ट प्रोड्यूस होता है। और रन ऑफ कच्छ तो आपको पता है कि गुजरात में है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, सेकेंड है कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड कोलेरू लेक, और मियंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फाउंड कन्वर लेक, ठीक है। सो देखो जो हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाला कंसेप्ट लगाते हैं जनरली, सो उससे तो आप इसको रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है, कि कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड नहीं करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो कोलेरू लेक है ना, ये इस तरह से इधर से गोदावरी आ रही है, इधर से कृष्णा आ रही है, तो इधर कहीं इस बीच में देखने को मिलता है कोलेरू लेक, ठीक है। सो डायरेक्टली फिट तो नहीं करती है, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। झेलम रिवर पासिस थ्रू उलर लेक, तो हाँ झेलम रिवर जो है ना ये उलर लेक से पास होती है, ये एकदम बिल्कुल सही है। अब देखो जो थर्ड ऑप्शन है, ये मियंडरिंग ऑफ गंडक रिवर, नहीं मियंडरिंग ऑफ गंडक नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को जो पढ़े हैं, बट ये बूढ़ी गंडक का है, ठीक है। सो बूढ़ी गंडक का मियंडरिंग से ये जो है कन्वर लेक का फॉर्म होता है, और कन्वर लेक आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सो ये बेगूसराय जो बिहार में है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। और अभी बिहार का आप बताओ कि कौन सा ऐसा दो रामसर साइट को ऐड किया गया है, ठीक है। सो ये नागी एंड नागटी है, ठीक है, ये बर्ड सेंचुरी है, और ये बर्ड सेंचुरी है बेसिकली, और ये भी कैसा बर्ड सेंचुरी है, सो बेसिकली मतलब नागी एंड नागटी ये वेटलैंड के तौर पे इसको रखा गया है अभी रामसार में, और ये जो है ये मैन मेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये ओके मैन मेड है। सो इस तरह से यहाँ से आपको ये चीज़ माइंड में रखना है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। सो यहाँ से क्या करेक्ट हो जाता है, सो ओनली वन इज द राइट वन, ठीक है। सो झेलम जो है डायरेक्टली पासेस थ्रू वुलर लेक, तो ये भी आप इतना ध्यान रखो, और बाकी जो फैक्ट मैंने यहाँ पे बताया। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइक एंड फूड शॉर्टेज वाज इन न्यूज रिसेंटली इन द, ठीक है। तो उस टाइम का था ये 2023 में जो था, और वैसे भी इशू थोड़ा सा लंबा चलते रहता है, ठीक है। सो अभी क्या है, अभी जैसे सीरिया हो गया, ठीक है, लेबनान का इशू हो गया, ठीक है, इसराइल हो गया, ठीक है। सो इन सारे अभी ये जो है आई कैन से कि
से 3 मंथ तक पूरे न्यूज़ में चलते आया है, ठीक है, अभी भी इशू है, ठीक है। सो आपको इन सारे रीज़न को ध्यान में रखना है। वैसे मैं तो यहाँ पे अभी कवर करूँगा, बट ये आप माइंड में रख सकते हो। सो ये देखो, ये क्या है कि मोस्ट सीवियर यहाँ पे जो देखने को मिला था, ये सोमालिया में देखने को मिला था। देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे कॉमन सेंस ये लगा सकते हो कि जो सोमालिया वाला रीजन है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एरिया हमेशा से रहा है। यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि पायरेसी, रोबरी, ठीक है। सो इसके लिए ये हमेशा से फेमस रहता है, ठीक है। तो इस कारण से आप ये इस ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। तो देखो और बाकी का ऑप्शन का हम लोग बात करते हैं तो अंगोला, देखो अंगोला कहाँ पे है, तो ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। सोमालिया कहाँ है, तो ये भी अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और सोमालिया, एक बात बताओ, सोमालिया किस में आता है, एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्री है ये भी बताओ, ठीक है। सो ये रिकॉल करने का कोशिश करो, राइट। सो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको सोमालिया देखने को मिलेगा, इरिटेरिया देखने को मिलेगा, इथियोपिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक और कौन सा है, तो जिबूती, ठीक है। तो ठीक है, जिबूती देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सीड आ जाता है ऐसे। सो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आ जाते हैं, ठीक है। सो चलो ठीक है, थोड़ा सा इसका मैप देख लेते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ देखो, ये थोड़ा सा मुझे एग्जैक्ट मैप नहीं मिला। सो ये देखो, ये जो रीजन है ना, ये अंगोला है, ठीक है। अंगोला का रीजन है, और ये इधर का पूछ देता है, ठीक है। और क्योंकि अंगोला का जस्ट नीचे अगर हम लोग बात करते हैं, सो नामीबिया है, ठीक है। और नामीबिया से ही जो चीता का रिलोकेशन हुआ था, तो इस कारण से भी आपको ध्यान रख लेना है। सो अंगोला ऑप्शन में हम लोग को दे ही दिया है, तो इस कारण से भी माइंड में रख सकते हो। सो अंगोला का हम लोग बॉर्डरिंग कंट्री का बात करते हैं, सो नीचे यहाँ पे नामीबिया देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये जाम्बिया देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इधर ईस्ट साइड में जाम्बिया है। इसके जस्ट अगर ऊपर का हम लोग बात करते हैं, सो डीआरसी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इस तरह से जो है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इधर देखो, नामीबी डेजर्ट हो गया, सो इधर कहीं जो है अंगोला पड़ जाता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसमें और तो ये चलो ठीक है। इक्वाडोर आपको पता होना चाहिए कि ये तो बेसिकली साउथ अमेरिका में है ना, ठीक है। तो ये भी समझ सकते हो, ठीक है। और ये जो इक्वाडोर है, ये साउथ अमेरिका का, इस ये किधर आता है, एक एक सेकेंड, ये आपको पता होना चाहिए कि अमेजन बेसिन में आता है, ठीक है। पेरू आता है कि नहीं ये बताओ, पेरू भी आता है अमेजन बेसिन में, तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बैटरी फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल। तो ऐसा भी आने वाले क्वेश्चन में डाल देगा ऑप्शन में, ठीक है, कि कोबाल्ट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, इसके खुद क्वेश्चन से ही बना हुआ जो है ऑलरेडी। सो ये पूछ रहा है कि 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट कहाँ से मिल रहा है इन सारे जगहों में से, ठीक है। सो ये देखो, आपको पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना जो है फेमस फॉर व्हाट, ये लिथियम के लिए, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली, ये एबीसी ट्रायंगल बनते हैं, और ये फेमस है फॉर लिथियम एक्सट्रैक्शन, ठीक है। और ये जो है देखो, इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ना, यहाँ से 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन देख लिया कि हाँ चलो यहाँ से मिल जाता है। बट अर्जेंटीना जो है, ये अगर बात करते हैं तो ये तो आ ही गया। बट एक और चीज़ जो है ना, बोत्सवाना, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, सो बोत्सवाना देखने को मिलेगा आपको अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में। और अफ्रीका में जो देखने को मिलेगा, इस बॉर्डर लगता है किसके साथ, जो नामीबिया के साथ अभी जो हम लोग देखे थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका के साथ लगता है, एंड साथ ही साथ जिम्बाब्वे के साथ लगता है। अभी देखो हम लोग मैप देख लेते हैं इसका, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है, मैं यहाँ पे क्यों इसको बता रहा हूँ बोत्सवाना का, तो ये फेमस है एक तरह से डायमंड के लिए, समझ रहे हो। ये वर्ल्ड फेमस है फॉर डायमंड, डायमंड के लिए। सो आपको ये इस तरह से यहाँ पे ध्यान रख लेना है, हो सकता है कि आगे पूछ सके, ठीक है। सो एक सेकेंड, इसका मैप देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो। ओके, एक सेकेंड, चलो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग अच्छे से कर ही लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, ये देखो बोत्सवाना यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। और बोत्सवाना के बगल में आपको नामीबिया देखने को मिलेगा, इधर से जिम्बाब्वे देखने को मिलेगा, ये साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है ना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एक करके हम लोग अभी इसको और देख लेते हैं। ये देखो लेक विक्टोरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और लेक विक्टोरिया जो है, ये आपको देखने को मिलेगा केनिया हो गया, ठीक है, युगांडा हो गया, देखो इस तरह से केनिया हो गया, युगांडा हो गया, ठीक है, तंजानिया हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये तो है ही। तो इस तरह से जो है ना, इसके बॉर्डरिंग कंट्री हैं लेक विक्टोरिया के। यहाँ पे हम लोग जो अंगोला देखे थे, ठीक है, ये ठीक है। सो इस तरह से हम लोग कवर कर लिए इसका।
अब चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। आ गया ना कॉन्गो बेसिन का, ये 2023 का ही है। अभी इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शन दिया गया है और इसका जो है ये कैमोरिन बनता है, बाकी ये कोई भी ऑप्शन में नहीं था, ये कॉन्गो बेसिन में नहीं आते हैं। इसका थोड़ा सा मैप माइंड में रखना होगा तभी अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। इसमें वैसे अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्गो बेसिन में तो मोस्टली 4 कंट्री देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो कैमोरिन हो गया, ठीक है, और डेमोक्रेटिक डीआरसी हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और एक तरह से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। ये 3 हो गए और एक जो बचता है, एक है गैबन, ठीक है, और एक है इक्वेटोरियल गिनिया, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। ये 6 कंट्री जो है ना ये पड़ते हैं कॉन्गो बेसिन में। ये जो रीजन आप देख पाओगे यहाँ पे, ऐसे देखो, ये इधर से, ठीक है, इन सारे रीजन जो है ना ये कॉन्गो बेसिन में बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। एक तो गैबन हो गया, इक्वेटोरियल गिनिया हो गया, कैमोरिन हो गया, ठीक है, डीआरसी हो गया, और डीआरसी का दोनों जो पार्ट होता है। सो इस तरह से ये बन जाता है कॉन्गो रिवर बेसिन का। सो यहाँ से कैमोरिन इज द राइट वन। नेक्स्ट देखो 9th नंबर, ये पूछ रहा है कि यूक्रेन के साथ कौन कौन बॉर्डर करता है, ठीक है। सो यूक्रेन का बॉर्डरिंग कंट्री आपको, और इस टाइम पे जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में था ये, और कन्फ्लिक्ट में था इस कारण से न्यूज़ में हमेशा से आ रहा था, इस कारण से ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड हो जाता है, ठीक है। सो इसका भी आपको ध्यान रख लेना है। तो इसको ना एलिमिनेशन से भी आप पहुंच सकते हो इसके आंसर तक, ठीक है। देखो लातविया क्या है, लातविया इधर नहीं पड़ता है, लातविया तो बिल्कुल नहीं होगा, लिथुआनिया भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लातविया और लिथुआनिया है ये कहीं ना कहीं बेलारूस के साथ लगता है, और बेलारूस बीच में पड़ जाता है। ऐसे लातविया लिथुआनिया हो गया, ठीक है, और ये बेलारूस हो गया। उसके बाद जो है ना ये आपको यूक्रेन देखने को मिलता है, ठीक है, इधर कहीं यूक्रेन हो गया, ये बेलारूस हो जाता है। इधर से आप देखोगे तो ये पोलैंड हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके जस्ट नीचे देखोगे तो हंगरी हो जाता है, ठीक है, जो कि इसके साथ बॉर्डर करता है। हंगरी के जस्ट आप इधर देखोगे, ठीक है, इस साइड अगर हम लोग बात करते हैं साउथ में, सो ये आपको रोमानिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यूक्रेन के नीचे रोमानिया। फिर उसके बाद जस्ट बॉर्डर विथ मोल्डोवा, ठीक है। सो मोल्डोवा हो गया, इधर बेलारूस हो ही गया, ठीक है। इधर रसिया तो सबसे बड़ा इसका कंट्री के साथ लगता ही है। सो देखो यहाँ से क्या है, बुल्गारिया दे रहा है, बुल्गारिया होगा क्या? बुल्गारिया नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए दिया है, बिकॉज ये बेलारूस के साथ थोड़ा मैच करता है, सो जल्दीबाजी में हो जाता है ऐसे। सो यहाँ से ये रॉन्ग हो जाता है। जो अगर हम लोग बात करें चेज रिपब्लिक, तो ये बीच में पड़ता है कहीं ना कहीं, ये यूरोप का ही पार्ट है। इसका मैप में नहीं लगाऊं, बट आपको इतना माइंड में रखना है। सो ये भी नहीं होगा, हंगरी होगा, अभी हम लोगों ने देखा था। लातविया लिथुआनिया नहीं होगा, एंड रोमानिया होगा। सो ये जो है ना ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन, जो कि इतना ऑप्शन तो दिया, बट यहाँ से कितने निकल कर आ रहे हैं? ओनली 2। सो एक वन गो में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा इसका यूक्रेन के साथ बॉर्डरिंग कंट्री है। सो बेलारूस हो जाएगा, ठीक है, बेलारूस हो गया, उसके बाद पोलैंड हो गया, ठीक है, फिर स्लोवाकिया हो गया, ओके। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो रूस तो है ही, ठीक है। फिर ये हम लोग अभी रोमानिया देखे थे, एंड एक है मोल्डोवा, ठीक है। सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है ये ब्लैक सी के साथ बॉर्डर करता है, ठीक है, और क्रीमिया जो है ये एनेक्स, ये क्रीमिया जो इसी का था यूक्रेन का, जो कि एनेक्स कर लिया रशिया ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि आपको सी ऑफ एजोब देखने को मिलेगा ब्लैक सी में, ठीक है, और सी ऑफ एजोब जो है बेसिकली एक स्टेट आपको देखने को मिलेगा, सी ऑफ एजोब, ठीक है, और ब्लैक सी के बीच में एक स्टेट है, उसका नाम बताओ, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज, ठीक है, वेयर इज लोकेटेड। सो देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। डोनबास का अगर हम लोग बात करते हैं, सो डोनबास बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था, ये सीरिया में नहीं था, ठीक है। सो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। देखो काचिन क्या है, कचिन, कचिन ये इथियोपिया में है क्या? टिग्रे क्या है, नॉर्थ यमन में है क्या? सो ये है, देखो ये दोनों सीरिया एंड यमन इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। डोनबास जो है आपको पता होना चाहिए ये यूक्रेन में था, ठीक है, और ये कन्फ्लिक्टेड रीजन था। सो यहाँ से क्या निकल करके आता है कि 2 क्वेश्चन जो है ना ये डायरेक्ट पूछा गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टेड रीजन से ही, ठीक है। सो डोनबास जो है यहाँ पे सीरिया दे दिया है, जबकि ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, सीरिया इंपॉर्टेंट है। सीरिया का जितने बॉर्डरिंग कंट्री है ये ध्यान रख लेना, ठीक है। सो ये चीज़ ठीक है। देखो ये यूक्रेन में देखने को मिलता है डोनबास, और उसके बाद जो लुहांस्क है वो भी सब न्यूज़ में था, सो वो भी आपको ध्यान रख लेना है। काचिन और इथियोपिया का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो इथियोपिया में काचिन नहीं है, ठीक है। सो कहाँ पे है ये देख लो, तो ठीक है, एक सेकेंड। ये जो बेसिकली काचिन है
ये आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा। नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट ऑफ जो म्यांमार का रीजन है ना, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा काचिन, ठीक है। और तो और टिगरे का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, टिगरे का, तो टिगरे जो है ना, टिगरे ये इथियोपिया में देखने को मिलेगा। इस बार का बहुत ही ये न्यूज़ में रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिखाते हैं आपको मैप में, राइट, सेकेंड। जो ये टिगरे रीजन है, ये इथियोपिया हो गया। हाँ, ये देखो, ये जो है इथियोपिया, ठीक है। और ये टिगरे रीजन हो गया, ठीक है। एक हल्का सा ट्रेंगल टाइप का है, जस्ट इरिटेरिया के नीचे। सो ये भी पूछ सकता है कि जो टिगरे जो है ये किसके साथ बॉर्डर करता है। सो इरिटेरिया के साथ बॉर्डर करता है, विच इज़ पार्ट ऑफ इथियोपिया, राइट। और देखो, ये दारफुर इस बार न्यूज में रहा है बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे मिलिटेंट कन्फ्लिक्ट थे। एक RFD फोर्स करके है, ठीक है, रैपिड फोर्स करके है यहाँ पे। सो इन सभी के बीच में जो एक तरह से सिविल वॉर टाइप का सिचुएशन है यहाँ पे। सो ये दारफुर रीजन जो है ना, ये सूडान में है, ठीक है। सूडान का एक खार्तूम आपको कैपिटल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं इथियोपिया का, तो यहाँ से ही जो ब्लू नाइल है, ये यहाँ से निकल करके जाती है और ये मीट करते हैं यहाँ पे खार्तूम में, ठीक है। बेसिकली सूडान में मीट करता है ये वाइट नाइल के साथ, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। और ये जो है, ये ब्लू नाइल ये किस एग्जैक्ट किस पॉइंट से निकलता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे देखोगे, सो ये लेक ताना से ओरिजिनेट होता है ब्लू नाइल, ठीक है, लेक ताना से। और लेक ताना किस रीजन में पड़ता है, ये भी पूछेगा। सो एक तो हम लोग देखे, एक टिग्रे रीजन है इथियोपिया में, और एक है अम्हारा रीजन, ये भी इस बार न्यूज़ में था, ठीक है, अभी रिसेंट। सो अम्हारा रीजन में आपको देखने को मिलेगा लेक ताना, और यहीं से ब्लू नाइल ओरिजिनेट होता है। सो इतना हम लोग इसमें कवर कर लिए, ठीक है। सो ये डोनबास यहाँ पे नहीं है, काचिन भी हम लोग देखें, ये नहीं है, टिग्रे तो है ही नहीं। सो नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। सो देखो यार, इस बार ना गजब कर दिया, ठीक है, 2023 में। आपको पता होना चाहिए कि पेपर तो टफ बनाए ही, ऑल ऑफ द ऑप्शंस रॉन्ग, मतलब क्या ही बोला जाए, नन ऑफ द ऑप्शंस करेक्ट। इनका बहुत अच्छा खासा इस बार का पेपर था, यू नो वेरी वेल, जब दिए होगे तो, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। ये कंसिडर द फॉलोइंग रीजन ऑफ एन रीजन बीइंग न्यूज, किस कारण से न्यूज में था, इसको हम लोग देखते हैं। देखो, फर्स्ट है नॉर्थ क्यू और इटूरी, ये वॉर बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में है क्या। फिर नेक्स्ट है नगोर्नो कराबाग, ये किसके बीच में, ये तो बहुत फेमस है ना, और हमेशा से, आज से नहीं, बहुत पहले से आते आ रहा है, तो ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है कि जो खेरसो एंड जेपोरिजिया है, ये डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान है का। तो नहीं, ये सब जो भी है ना, देखो 3 क्वेश्चन अभी हम लोग देख लिए कि रसिया यूक्रेन से ही पूछ रहा है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि जो खेरसो एंड जेपोरिजिया था, ये बेसिकली यूक्रेन में देखने को मिल जाता है। ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज ये यूक्रेन में था, ठीक है। और नगोर्नो कराबाग रीजन जो है ना, इंसर्जेंसी मोजाम्बिक थोड़ी है, ये आपको पता होना चाहिए कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। देखो, इसको फ्लिप कर दिया बेसिकली, ठीक है। और वैसे तो ये अगर बात करते हैं क्यू एंड इटूरी, तो ये आपको DRC में देखने को मिलेगा, ठीक है, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है। और देखो, ये जो मोजाम्बिक है, इसके क्लोज है, DRC के क्लोज है, इस कारण से ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। सो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, एंड अगेन ये तो रॉन्ग है ही। सो इसमें भी होता है कि नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन था करेक्ट, ठीक है। सो तीनों को तीनों यहाँ पे रॉन्ग निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। अब चलो चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं 2022 तक। तो यहाँ तक देखो, 2023 तक 11 क्वेश्चन है, और बहुत इसको टाइम इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैं ओवरऑल कवर कर रहा हूँ 360 वीकेंड से 360 डिग्री, कि जो भी है एक पॉइंट उठा करके सारा का सारा कवर कर लो यहाँ पे, ठीक है। सो देखो, 2022 का अगर हम लोग बात करते हैं, सो ये है कि पूछ रहा है, गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, ठीक है। केरला हैज़ अ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर वोल्टाइक प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो ये ना बेसिकली उस टाइम के करेंट अफेयर से है, ठीक है। सो बट थोड़ा सा स्टैटिक पॉइंट हम लोग इसमें माइंड में रख सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, ये लार्जेस्ट सोलर पार्क का अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। राजस्थान में ये भादला सोलर पार्क एक है, ठीक है। तो वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं, केरला हैज़ अ फुली सोलर पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। केरला में जो है ना, केरला का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो फुली सोलर पावर है, ठीक है। अब देखते हैं जो थर्ड है, गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर वोल्टाइक प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो इस टाइम पे ना गोवा में नहीं था, ठीक है, वोल्टाइक, ये तमिलनाडु का था। बट अभी क्या है कि ये भी सेकेंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी जो ऑन गोइंग 600 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये चल रहा है MP, ठीक है। MP के जो ओमकारेश्वर है, ठीक है, ओमकारेश्वर, ये आपको देखने को मिलेगा MP। अभी ओमकारेश्वर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर पे। तो ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा बड़ा बन करके आएगा सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन इंडिया,
एमपी का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, रख सकते हो, ठीक है। और ओमकारेश्वर हिल जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए, जो ओमकारेश्वर बेसिकली ये, ठीक है, नर्मदा का मानधाता जो आइसलैंड है, ठीक है, मानधाता आइसलैंड, ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये भी रख सकते हो माइंड में, क्योंकि ये पूछता है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट से, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट, ये गैंडीकोटा कैनियन, ठीक है। देखो ये जनरली थोड़ा सा था कि इस पे इशू के यार कहाँ से पूछ दिया, ठीक है। सो गैंडीकोटा कैनियन जो है ना, ये बेसिकली पेनार रिवर पे है, थोड़ा सा इसको माइंड में रख सकते हो। और देखो पेनार एक होता है पेरियार और एक होता है पेनार रिवर। सो रिवर अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये रिवर देख लेते हैं, ठीक है, ओवरऑल अच्छे से। तो देखो ये जो पेनार रिवर है ना, ये बेसिकली ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। और पेरियार जो है ना, ये तमिलनाडु एंड केरला होते बेसिकली, सॉरी हाँ केरला होते, ठीक है। सो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। बट ओवरऑल हम लोग अभी देख लेते हैं इसको अच्छे से, रिवर, ठीक है। तो चलो ठीक है, देखो एकदम से अच्छे से थोड़ा सुन लेना, ठीक है। क्योंकि ये क्या है कि हमेशा से ये जो छोटे छोटे रिवर है ना, हम लोग को पता नहीं होता है, ठीक है। और जनरली हम लोग इसको गलत करके आते हैं। ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। और इधर आप देखोगे ये है ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है। सो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर का। सो लूनी तो हर किसी को पता रहता है, साबरमती भी पता रहता है, भादरा भी पता रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है सेतरुंजी में, ठीक है। सो सेतरुंजी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। माही हर किसी को पता होता है, नर्मदा पता होता है, एंड तापी पता होता है, ठीक है। तो ये वैतरणी एक है, वैतरणी एक है, बैतरणी ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये दो देखने को मिलते हैं। ये आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बैतरणी। और ये वैतरणी आपको महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलेगा। सो ये ठीक है। एक देखो मानदोई रिवर है, मानदोई जो रिवर है ना, महादोई मानदोई दोनों नाम इसको बोला जाता है। तो ये गोवा एंड महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके बीच में थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड रहता है हमेशा से कि वाटर शेयरिंग को लेकर के। सो ये मानदोई रिवर हो जाता है। जुआरी रिवर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद गुजरात में, फिर उसके बाद है काली नदी, ठीक है। सो काली नदी हो गया। फिर सरस्वती, ये पूछता है, ये पूछा गया, ठीक है, कि सरस्वती कौन सा रिवर फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है। तो ये वेस्ट फ्लोइंग में आ जाता है, ठीक है। भारत पूजा ये केरला वाले रीजन में है, देखने को मिलेगा, ये भी वेस्ट फ्लोइंग। ये देखो पेरियार में जो बोल रहा था, और एक है पंबा। सो ये जो है ना, इन सारे रिवर को हम लोग इधर मान के चलेंगे, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर में है, ठीक है। अब चलो देखते हैं थोड़ा सा ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। सो सुवर्ण रेखा, इस पे भी पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इस बार के रिसेंट मैं आपको बता दूं तो जियो साइंटिस्ट का जो 2024 का जो है था, ठीक है, ठीक है, हाँ 2025 का, इसमें क्या था कि ये पूछा था एक तरह से जो झारखंड से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ये है दामोदर रिवर, ठीक है। सो इसके बारे में पूछा था। तो ये अभी आपको ध्यान रख लेना है कि हाँ ईस्ट फ्लोइंग कौन सा है, वेस्ट फ्लोइंग कौन सा है। सो ये सुवर्ण रेखा हो गया, ठीक है, ये भी ओरिजिनेट होता है झारखंड से। और फिर उसके बाद है ब्राह्मणी, ठीक है। फिर ये यहाँ पे देख लो, लेक चिल्का उड़ीसा में है। महानदी हो गया, ठीक है। फिर ऋषिकुल्या रिवर हो गया, ठीक है। वंशाधारा हो गया, और नागावली हो गया। ये सब आपको पता होना चाहिए कि कुछ कुछ गोदावरी के भी ट्रिब्यूटरी हैं। कृष्णा आप हर किसी को पता है, ये देखो गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोलेरू लेक है। फिर पल्लेरू लेक है, ठीक है। मनेरू है, ठीक है। पनेरू है, ठीक है। कावेरी हो गया, और वैगई हो गया। और ये देखो चित्तर, चित्तर किसी को जनरली पता नहीं होता है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो ये ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। हम लोग ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेल में दिया गया है, ठीक है, जबकि हम लोग पढ़ते नहीं है। तो इसको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखते हैं पीक एंड माउंटेन के बारे में। और पीक एंड माउंटेन का भी देखेंगे, ये एक क्वेश्चन से हम लोग सारा का सारा इंडिया का पीक एंड माउंटेन कवर करेंगे, ठीक है। सो देखो नमचा बरवा जो है आपको पता होना चाहिए। ये इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं अपना ब्यूटीफुल इंडिया, ठीक है, एक सेकेंड, किस तरह से बन रहा है, तो राइट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो कोई नहीं। तो इधर क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है कि इस तरह से एक रेंज गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा नमचा बरवा, नंगा पर्वत यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नंगा पर्वत से नमचा बरवा, ठीक है, नमचा बरवा। तो ये क्या है, नमचा बरवा एक गढ़वाल हिमालय में है क्या, बताओ। सुन नहीं, ये गढ़वाल हिमालय में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है ऑप्शन। ये आपको अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है।
सो कैसे गढ़वाल हिमालय में पड़ेगा, राइट। सो ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाता है। नंदा देवी जो है कुमाऊं हिमालय में क्या? सो हाँ, ये एकदम से करेक्ट है। और कुमाऊं हिमालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और जो नंदा देवी है ना, ये कुमाऊं हिमालय का उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट पीक हो जाता है, ठीक है। सो ये भी आपको माइंड में रख लेना है। नोकरेक जो है क्या, ये सिक्किम में है? तो नोकरेक सिक्किम में नहीं है, ये मेघालय में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो मेघालय में, सो ये भी रॉन्ग हो जाता है। सो ऑप्शन जो है ना, केवल 2 जो है ना ये सही है, और यहाँ से ऑप्शन बी इज द राइट वन, ठीक है। सो चलो थोड़ा सा अब हम लोग ओवरऑल इसका देखते हैं, पीक एंड माउंटेन के बारे में, इंडिया का कितने पीक एंड माउंटेन है, राइट। सो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सो देखो यहाँ पे पीक एंड माउंटेन और हिल भी अभी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो देखो काराकोरम रेंज, ठीक है, ये सबसे ऊपर में, ये नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए दे देता है। सो काराकोरम रेंज हो जाता है, ठीक है। लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, उसके नीचे जस्ट, उसके बाद जांस्कर हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। और काराकोरम का जो ना K2 है, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जस्ट इसके नीचे देखो, जांस्कर के नीचे ये ग्रेटर हिमालय पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर पांजल हो जाता है, धौलाधर रेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड फिर लेसर हिमालय जो शिवालिक आ जाता है इसमें, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो धौलाधर रेंज बताओ कहाँ पे है? सो ये आपको एक तरह से हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लो। फिर चलो ठीक है, ये देखो इधर से अगर हम लोग बात करते हैं ईस्ट का, अब देखते हैं, ठीक है। सो ईस्ट में जो है ना, ये पूछता है अरेंज करने के लिए डाफला, मीरी, अबोर एंड मिसमी, ठीक है। सो इस तरह से DMAM करके है, ठीक है। सो डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये आपको ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आओगे ये पूर्वांचल वाले रीजन में, सो ये पटकई बम देखने को मिलेगा, ये नागालैंड में देखने को मिलेगा। सारामती हो गया, ठीक है। सो इस तरह से जो है, और फिर उसके बाद ये ठीक है, इन सारे ये ब्लू माउंटेन जो है मिजोरम में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। फिर गारो खासी जयंतिया, इस तरह से अरेंज कर लो। और जो खासी रीजन है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेन होता है, ठीक है, मेघालय में, ये आपको ध्यान रख लेना है। मिकिर हो गया, ठीक है। सो ये हो गया। मिकिर कहाँ पे है? तो ये आसम में है, ठीक है। मिरी और मिकिर से कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये आसम में है, ठीक है। तो इस तरह से एक बरेल पड़ता है, ठीक है। अब बरेल रेंज जो है ना, ये आसम में देखने को मिलता है। और बरेल रेंज ही है जो एक तरह से 2 रिवर को अलग करता है, ठीक है। बताओ कौन रिवर को अलग करता है? तो ये इस तरह से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ठीक है। और इधर से बराक है, ठीक है। ये इसको सेपरेट करता है, ये बीच का जो बरेल रेंज है, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना होगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक और बताओ, ये जो बराक रिवर है, ये कहाँ से ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट होता है मणिपुर से, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो चलते हैं थोड़ा सा सेंट्रल रीजन का, ठीक है। सेंट्रल इंडिया का कौन कौन सा है? एक तो इधर राजमहल हिल पड़ जाता है, ये झारखंड वाले रीजन में, ठीक है। झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। फिर एक अयोध्या हिल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट ये सब है। ग्रहजात हिल हो गया, ठीक है। और फिर अभी हम लोग देखे थे महेंद्रगिरी हिल उड़ीसा का, सो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अब हम लोग चलते हैं, ये अगर हम लोग बात करते हैं MP का, ठीक है, मध्य प्रदेश का। तो ये देखो, ये विंध्या रेंज हो गया, ठीक है। विंध्या रेंज हो गया। फिर ये कैमूर रेंज हो गया, ठीक है, इस साइड आप देख पाओगे। और ये मिलन हिल हो गया, ठीक है। सो इस तरह से देखने को मिलेगा। रामगढ़ ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अमरकंटक, अमरकंटक आपको देखने को मिलेगा एक तरह से, छत्तीसगढ़ हो गया, MP हो गया इधर। और अमरकंटक बेसिकली बताओ ये किस रिवर, सॉरी किस अमरकंटक रिवर भी है ना, बट अमरकंटक हिल किस पे है, ठीक है, किसके कन्फ्लुएंस पे है? सो ये सतपुड़ा एंड विंध्या के कन्फ्लुएंस पे आपको देखने को मिलेगा अमरकंटक, ठीक है। सो ये आपको जैसे इधर से सतपुड़ा रेंज आ रही है, ठीक है। और ये महादेव देखने को मिलेगा, महादेव, महादेव जो हिल है ना, ये आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा पे। और महादेव का सबसे हाईएस्ट पीक जो है ना, ये धूपगढ़, ये भी पूछता है, ठीक है। और देखो उसके बाद इधर मैकाल रेंज भी देखने को मिल जाएगा। इट मीन्स कि सबसे अगर पूछे कि वेस्ट एंड ईस्ट में, सो सबसे ईस्ट में मैकाल रेंज देखने को मिलेगा, एंड वेस्ट में उसके बाद महादेव हिल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड अभी हम लोग देखे ही थे, अजंता हो गया, और इधर बालाघाट हो गया, और ये हरिश्चंद्र हो गया, ठीक है। सो इस तरह से, तो ये था गुरु शिखर, ठीक है। ये गुरु शिखर आपको देखने को मिलेगा, किसका है? तो अरावली का है सबसे हाईएस्ट पीक, गुरु शिखर। और ये अरावली कितने स्टेट से होकर के जाती है? सो ये आपको ध्यान रख लेना है। एक तो गुजरात हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, और हरियाणा, ठीक है। सो इस तरह से। अब ये देखो,
ये जो वेस्टर्न घाट था इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे, और ये नॉर्दर्न सह्याद्री जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देखो बाबा बुदन हिल हो गया, ठीक है, नीलगिरी हिल हो गया, ठीक है। बाबा बुदन हिल कहाँ पे है? सो ये कर्नाटका में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अन्नामलई हो गया, और ये कार्डमम हिल हो गया तमिलनाडु का, ठीक है। अन्नामुड़ी हो गया, सेवराय हिल हो गया, जावदी हो गया, ये सब हम लोग देख लिए अभी अच्छे से, ठीक है। सो चलो ठीक है। सेकेंड देखो थोड़ा सा रिवर अच्छे से एक बार देख लेते हैं, राइट। एक दो छूट गया था। तो सेकेंड, हाँ पहले एक और हिल देख लेते हैं, ये कुछ कुछ जो है। तो इसको तो अभी हम लोग अच्छे से देख ही लिए, बट थोड़ा सा ये रख लो वन गो में कि ये उड़ीसा हिल हो गया, इधर राजगढ़ हिल हो गया, और इस तरह से है पालकोंडा हिल, नागरी। सो ऑलमोस्ट वही है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस है नहीं, बट थोड़ा सा एक बार चाहो तो देख सकते हो। तो रिवर अभी हम लोग देख रहे थे ना। सो रिवर अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। ये पूछा गया है ना, पूछा जाता है अभी तो 2024 में ही पूछा गया था, राइट। कि अरेंज करो सबसे पहले कौन आता है, जैसे गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, इस तरह से पूछा गया था। सो देखो यहाँ पे अभी एकदम अच्छे से देखना ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, और यमुना यमुनोत्री से, और यमुना जो है बंदरपुर से निकलती है, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना है। और गंगोत्री से हो गया, और इधर से देखो ये राम गंगा है, ठीक है। सो राम गंगा ये आ करके मिलती है, ये पूछ देता है कि लेफ्ट बैंक है कि राइट बैंक है। सो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है राम गंगा, ये गंगा रिवर का, ठीक है। और उसके बाद जो है ये यमुना आकर के मिलती है बेसिकली यहाँ पे इलाहाबाद में, ठीक है, प्रयाग जिसको कि संगम बोलते हैं, त्रिवेणी, इस कारण से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो अब क्या है कि एक एक करके अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इधर से हम लोग देखते हैं यमुना का। सो ये जो चंबल रिवर, चंबल जो कि रेवाइन के लिए सबसे फेमस है पूरे इंडिया में, और यहाँ पे ये जाकर के मैच करती है, मिलती है यमुना से, ठीक है, कानपुर में। फिर उसके बाद एक बनास रिवर है, ठीक है, ये आती है राजस्थान से, और ये चंबल में मिल जाती है। बेतवा, ठीक है, और आपको केन, ठीक है। दोनों जो रिवर है ना, ये इस बार बेसिकली ये बहुत पहले से न्यूज़ में रह रहा है, ये केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर के। सो ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी जाकर के यमुना में मैच करती है। तमसा हो गया, ये भी यमुना के ट्रिब्यूटरी, सॉरी गंगा के ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद फिर सोन रिवर तो आपको पता है कि गंगा के ट्रिब्यूटरी है, जो कि पटना में जाकर के, दिल्ली पटना में, हाँ नियर पटना, ये बिहार में जाकर के मिल जाती है सोन, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं एक एक रिवर करके। ये जो है गोमती, देखो सबसे पहले है ना, गोमती आकर के मिलती है, फिर उसके बाद घाघरा मिलती है, ठीक है, उसके बाद गंडक मिलती है, उसके बाद कोसी मिलती है, और यही तीनों चार चार ऑप्शन दिया गया था वहाँ पे, ठीक है। सो जी देखो ट्रिपल जी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका इसका अगर हम लोग बात करते हैं, एक हल्का कहीं ना कहीं इसको ट्रिक टाइप से याद कर सकते हो, ठीक है। तो गोमती किसी का नाम मान लो, ठीक है। तो गोमती का घाघरा गंदा हो गया, ठीक है। सो इस तरह से, तो स्लैंग है बट यू कैन यूज इट। गोमती का घाघरा, गंदा, गंडक, और काशी, कोसी, ठीक है, कोसी। तो इस तरह से आप रख सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये इधर हुगली है, ठीक है, हुगली रिवर है, और ये दामोदर रिवर है। सो पूछता है कि हुगली किसकी ट्रिब्यूटरी है, सो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और उसके बाद ये दामोदर इधर आकर के मिलती है हुगली से। फिर उसके बाद क्या है कि ये चला जाता है वेस्ट बंगाल, सॉरी बांग्लादेश में, ठीक है, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चला जाता है। अब क्या होता है यहाँ पे, उधर से ब्रह्मपुत्रा आती है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा आती है, उसके बाद यहाँ पे मिलती है। ब्रह्मपुत्रा को देखो हम लोग बोलते हैं बांग्लादेश में जमुना, ठीक है। और जब, और इसके बाद क्या होता है, गंगा को बोलते हैं पद्मा, ठीक है। और पद्मा और जब जमुना मैच करते हैं तो उसके बाद ये मेघना का फॉर्मेशन करता है, मेघना कहलाती है, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। सो पद्मा किसको बोलते हैं, गंगा को ही बोलते हैं, बट कहाँ बोलते हैं, बांग्लादेश में बोलते हैं। जमुना किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा को, बट कहाँ बोलते हैं, बांग्लादेश में। और ये जब दोनों मिलते हैं, ठीक है, जमुना एंड पद्मा, सो ये मेघना का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इधर से बराकर देखो, अभी हम लोग जो देखे थे, एक सेकेंड, ये देखो ये बराक रिवर, ये कहाँ से, मणिपुर से ओरिजिनेट होती है, और ये जाकर के यहाँ पे आती है। और इधर कहीं जो था ना, ये बरेल रेंज था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, देखो ब्रह्मपुत्रा, अब देखो इतना हम लोग देखें ये गंगा के बारे में। अब चलो चलते हैं थोड़ा सा ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में देख लेते हैं, क्यों ये भी इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्रा रिवर, क्योंकि जो एक तरह से सबसे हाईएस्ट एक तरह से डैम बनाया जा रहा है बाई चाइना, ठीक है। तो इस कारण से ये न्यूज में भी था, और इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है। सो ये ओरिजिनेट होता है तिब्बत से, ठीक है, तिब्बत से।
और तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो, चाइना में बोल सकते हैं कि सांगपो बोलते हैं, ठीक है। और देखो इसके बाद जो है ना ये यहाँ से इंटर करती है, ठीक है। सिंटेक्सियल बेंडिंग जो पूछा जाता है, कि पूछा भी गया है, ये लेती है यहाँ पे, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। उसके बाद जो लोहित है ना, ये इसका ट्रिब्यूटरी है, लोहित है, दिबांग है, दिबांग इसको बोलते हैं जैसे ही इंटर करती है ये इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में, तब उसके बाद इधर से लोहित, दिबांग, दिहांग, ये सब दिहांग आकर के मिलती है, तो ये इसके ट्रिब्यूटरी हो जाते हैं, ठीक है। सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है दिहांग और लोहित। उसके बाद क्या है, सुबनसिरी, ठीक है। सुबनसिरी जो है ना ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाता है, ये ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है। सो ये भी तीस्ता रिवर जो है ना, तीस्ता रिवर, ये आपको ध्यान रख लेना एक चीज़ कि ये पूछा भी गया है कि तीस्ता रिवर जो है ना ये कहीं ना कहीं चाइना से तो ओरिजिन नहीं होता है, ये ओरिजिन होता है सिक्किम से, बट नियर चाइना, ठीक है। और सिक्किम से ओरिजिनेट होकर के ये आ जाती है, मिलती है ब्रह्मपुत्रा के साथ, वो भी बांग्लादेश में। सो आपको ये ध्यान रख लेना है कि बस ये केवल जो है ना तीस्ता, अगर पूछे कि किस इंडिया के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, इट मीन्स डिस्ट्रिक्ट वी कैन से कि स्टेट से पास होता है, सो वेस्ट बंगाल तो है ही, तो केवल वेस्ट बंगाल और सिक्किम से ही पास होता है। क्यों, हल्का सा लगेगा कि कहीं ये असम को तो टच नहीं कर जाती है, तो नहीं, असम को टच नहीं करती है और ना ही मेघालय को, ठीक है। सो चलो ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखोगे जैसे ये बेतवा हो गया, उसके बाद केन हो गया। सो ऐसा पूछ सकता है कि केन किधर है, लेफ्ट ईस्ट है या वेस्ट है, तो ईस्ट में है जो है केन है, ठीक है। और बेतवा जो है ना ये आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा। सिंध हो गया, ठीक है, पर्वती हो गया, इस तरह से चंबल जो है ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। चलो ठीक है, ये है गोदावरी बेसिन, ठीक है। सो गोदावरी बेसिन, गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये आपको ध्यान रखना है। ये महाराष्ट्र का जो जो नासिक है ना, एक सेकेंड, ठीक है, ये नासिक से ओरिजिनेट होती है गोदावरी, ठीक है। अगर पूछे कि कृष्णा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये महाराष्ट्र से ही होती है, बट ये त्रिम्बकेश्वर से होती है, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो चलो ठीक है, गोदावरी इंपॉर्टेंट तो है ही, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। सो ट्रिब्यूटरी, ये तो बेसिकली बेसिन दिया हुआ है, बट हम लोग को उतना जानना नहीं है, इसका बेसिन है, बहुत बड़ा ही है। और वैसे साउथ में सबसे बड़ा जो रिवर है वो गोदावरी रिवर ही आता है। बट ये देखो जो इंद्रावती हो गया, ये इसका ट्रिब्यूटरी है, वेन गंगा ट्रिब्यूटरी है, वारधा ट्रिब्यूटरी है, पेन गंगा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ ठीक है, तो मंजरा हो गया, ठीक है। सो ये सब जो है ना ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हो जाते हैं, वेन गंगा हो गया, तो इस तरह से जो है ये प्रवरा हो गया, ठीक है, प्रवरा, मंजरा, ठीक है। सो ये सब धरना, धारधा, तो ये सब जो है ना ये गोदावरी के ट्रिब्यूटरी हो जाते हैं। कृष्णा भी हम लोगों ने देखा था कि ये त्रिम्बकेश्वर से ओरिजिनेट होती है, मुंबई के, ठीक है, महाराष्ट्र के बेसिकली वी कैन से। सो इसका जो इंपॉर्टेंट अगर बात करते हैं ट्रिब्यूटरी का, तो भीमा हो गया, ठीक है, कृष्णा रिवर तो है ही, ठीक है। फिर उसके बाद वारधा हो गया, ठीक है, मालप्रभा, ठीक है, मालप्रभा और तुंगभद्रा, ठीक है। ये बेसिकली तुंगभद्रा, तुंगा एंड भद्रा रिवर के ओरिजिन से ये बनता है तुंगभद्रा, ठीक है। सो दोनों को मिलने के बाद, और इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो चलो ठीक है, ओके, भीमा हो ही गया, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम बताओ कहाँ पे, ये तेलंगाना में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो एक और रिवर बच गया, ठीक है, ये महानदी है, ठीक है, महानदी। तो महानदी जो है ना ये बेस, इसके ट्रिब्यूटरी हम लोग देख लेते हैं। ओरिजिन कहाँ से होता है ये बताओ, तो ये बेसिकली छत्तीसगढ़ से ओरिजिन इसका है, महानदी का, ठीक है। ओरिजिन जो है ये छत्तीसगढ़ से है। और फिर उसके अगर बात करते हैं, और बेसिकली ये पनबरस हिल करके है, ठीक है, पनबरस हिल वहाँ से होता है, बट ऐसे थोड़ा सा माइंड रख लो कि ये छत्तीसगढ़ है। तो इसका कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट, ये देख लो ट्रिब्यूटरी, ये हासदेव ट्रिब्यूटरी है, मांड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ईब है, ठीक है, जोंक है, ओंग है, तेल है, ये पूछा गया है, ठीक है। सो ये हो गया, और शिवनाथ हो गया। सो ये सारे जो है ना ये बेसिकली इसका महानदी के ट्रिब्यूटरी है। और महानदी ट्रिब्यूटरी उड़ीसा से होते हुए इन सारे छत्तीसगढ़ से होते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर दिया, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे चिल्का लेक देख लो, ठीक है। फिर महानदी बैराज है यहाँ पे, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो चलो ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, ये रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा इधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब चलो चलते हैं वेटलैंड लेक और इसके लोकेशंस कहाँ हैं, ठीक है। सो हुकेरा वेटलैंड पंजाब में है क्या। फिर नेक्स्ट बोल रहा है रेणुका वेटलैंड कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है क्या। एंड उसी तरह से नेक्स्ट है सस्तम कोटा लेक हो गया और रुद्र सागर लेक हो गया। सो आपको बताना है
तो बताओ। देखो ये होकेरा वेटलैंड जो है ना, ये पंजाब में नहीं है, ये बेसिकली आपको JNK में देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में। होकेरा को इस बार न्यूज़ में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि होकेरा को ही होकेसर वेटलैंड बोलते हैं, ठीक है, होकेसर वेटलैंड। और ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसका जो है ना, ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, ठीक है। और ड्राई ड्राई होने के कारण ये थोड़ा सा न्यूज़ में था, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और इसको बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं होकेसर को या होकेरा को, सो क्वीन वेटलैंड बोलते हैं कश्मीर का, ठीक है, बहुत एक फैक्ट है, क्वीन वेटलैंड। और ये जब ड्राई हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अ, ये कश्मीर का क्वीन वेटलैंड है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं उसी की तरह होकेरा के बारे में, सो ये लार्जेस्ट बर्ड एक तरह से है, ठीक है, रिजर्व। और यहाँ पे देखो एक दूध गंगा करके है, ठीक है। सो ये पूछा जा सकता है ना कि होकेरा से कौन सा रिवर पास होती है। सो दूध गंगा जो है ना, दूध गंगा ये रिवर पास होती है, वाटर, ओके, ये दूध गंगा रिवर जो है ये पास होती है होकेरा वेटलैंड से, जम्मू कश्मीर से। और पूछे तो दूध गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, सो ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सो झेलम की ट्रिब्यूटरी हो जाता है। अब देखो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, सो ये रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है क्या? सो ऑब्वियस सी बात है, ये हिमाचल प्रदेश में है एंड ये सही है, ठीक है। और फिर रुद्र सागर लेक त्रिपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है पहले भी, तो ये भी सही है। एंड उसके बाद सस्तम कोटा लेक, ये तमिलनाडु में है क्या? सो सस्तम कोटा लेक जो ये तमिलनाडु में नहीं, ये केरला में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ये इस तरह से गलत हो जाता है, ये दो ऑप्शन जो है ना ये रॉन्ग है एंड ओनली टू इज द राइट वन, ठीक है। चलो ठीक है, अब चलो चलते हैं नेक्स्ट। 15 क्वेश्चन हम लोग किया, बहुत ही डिटेल से कर रहे हैं, इस कारण से टाइम तो लगेगा, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि एक ऑप्शन से, एक क्वेश्चन से और भी जितने अदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या फिर सॉल्व होंगे एग्जाम में, इस कारण से टाइम देना जरूरी है, ठीक। तो चलो देखते हैं, बोल रहा है कि विच एबव आर नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। सो घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश एंड मैथन जो है छत्तीसगढ़। सो ये आपको बताना है, ठीक है। देखो हम लोग चलते हैं घाट प्रभा से। सो घाट प्रभा तेलंगाना में नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, ठीक है। घाट प्रभा इज इन कर्नाटका, तो ये रॉन्ग हो जाता है। ये घाट प्रभा जो है ना बेसिकली ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर का, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और ये ओरिजिन कहाँ से होती है? सो घाट प्रभा, तो ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है। देखो तो ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं गांधी सागर, तो बहुत फेमस है, ये MP का है। और इंदिरा सागर जो है ना, इंदिरा सागर, ये भी कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है, क्यों? क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में है, या फिर क्योंकि ये थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में एक और है, इंदिरा सागर से ही करके है, बट ये आंध्र प्रदेश में ये इंदिरा सागर नहीं है, ये इंदिरा सागर आपको MP में देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन 3 जो है ना ये रॉन्ग हो जाता है, ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाता है। और देखो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इंदिरा सागर के बारे में। एक इंदिरा सागर पुलवरम है, ठीक है, और ये इस टाइम पे न्यूज में था, इस कारण से ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो इंदिरा सागर पुलवरम, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ना बेसिकली ये गोदावरी रिवर पे प्रोजेक्ट था, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है ना ये गोदावरी रिवर पे था, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। और गोदावरी और कृष्णा को लिंक करने के लिए बेसिकली लाया गया था, ठीक है। सो इंदिरा सागर पुलवरम, और ये कहाँ पे है? तो ये इंदिरा सागर अगर को दे तो ये MP होगा। मैथन कहाँ है? छत्तीसगढ़ में क्या? मैथन छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, धनबाद में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सो ओनली वन इज द राइट। यहाँ से क्या हो जाता है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, राइट। यहाँ से अगर करेक्ट पूछता तो केवल एक होता, बट नॉट करेक्ट तो यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है। जो 3 है यहाँ पे इनकरेक्ट है। चलो अब देखो, मैं यहाँ पे इस वजह से बार बार बोल रहा था कि जो कन्फ्लिक्टेड रीजन है, और इसको भी हम लोग देखेंगे, ये न्यूज़ में है और इस बार भी पूछेगा, और ऑलरेडी पूछा गया है। सो अभी जो भी है इसको कवर कर लेना, ठीक है। देखो बोल रहा है कि BDBD इज़ द लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ केनिया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वार, ठीक है, लिव इन BDBD। और फिर नेक्स्ट है सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वार इन सोमालिया लिव इन ददाब रिफ्यूजी कम्प्लेक्स इन केनिया। सो यहाँ से क्या हम लोग को टेकअवे लेना है कि एक तो रिफ्यूजी कैंप ओवरऑल देख लेना है कि कहाँ पे है, किसका रिफ्यूजी कैंप है, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी जो है ओवरऑल आपको समझना होगा कि जो अभी इस बार के न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट का BDBD का, तो BDBD केनिया में नहीं है, ये बेसिकली युगांडा में है, ठीक है, ठीक है, युगांडा में आपको देखने को मिलेगा। ये युगांडा कहाँ है? तो अफ्रीका में। तो ये BDBD जो है अफ्रीका में देखने को मिलेगा, ठीक है, अफ्रीका के युगांडा में। तो ये ऑप्शन 1 इज द रॉन्ग। तो इस तरह से आप यहाँ पे चलते हैं। दो देखो, सम पीपल हु फ्लेड
तो यार देखो ऐसा जो है सिचुएशन कि सिविल वार हो रहा है, हो सकता है कि कुछ जो लोग हैं ये चले गए होंगे। सो ये सम दे रहा है ना, सो सम इज दी इन 99% ये केसेस जो है ना सम वाला सही होता है, ठीक है। सो ये सही है। फिर नेक्स्ट जो है ना, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वार इन सोमालिया लिव इन ददाब रिफ्यूजी कैंप इन केनिया। सो ददाब रिफ्यूजी कैंप केनिया में है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ये तो अपने आप में सही है कि ददाब रिफ्यूजी कैंप कहाँ है, तो केन्या में है। एंड सम पीपल फ्लेड किए होंगे, और ये सी बात है। सो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। देखो मैं आपको कुछ कन्फ्लिक्टेड एरिया के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। देखो ये वैसे 2021 में जो भी ऐसे कन्फ्लिक्टेड एरिया थे उसका यहाँ पे कवर है, बट अभी भी ये सारा चीज़ चलते आ रहा है। जैसे यहाँ सिविल वार का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखो पहले, तो ये तो रसिया यूक्रेन के बीच में है, वो अभी भी चलते आ रहा है। जो कि नगोर्नो काराबाग कन्फ्लिक्ट, ये भी चलते आ रहा है, अभी हम लोग देखे थे, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। देखो एक है कुर्दिश तुर्किश कन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये कुर्दिस्तान ये पूछेगा इस बार, ये पूरा अभी न्यूज़ में है ये, ठीक है। और ये कुर्दिस्तान बेसिकली ये आपको टर्की हो गया, सीरिया हो गया, ठीक है, लेबनान हो गया, और इसी तरह से इराक हो गया, ठीक है। सो ये इधर रीजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कुर्दिस्तान रीजन ये पूछेगा, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सो ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर एग्जैक्ट अगर बात करते हैं कुर्दिस्तान का, तो ये टर्की आ जाएगा, सीरिया आ जाएगा, इराक आ जाएगा, ये लेबनान हटा दो इसको, यहाँ पे अर्मेनिया कर लो, ठीक है, ये अर्मेनिया आ जाएगा। और इस तरह से जो है ना ये चारों रीजन जो पड़ जाता है आपको ये कुर्दिस्तान रीजन में। नगोर्नो काराबाग रीजन हम लोग देख ही लिए, ठीक है। और जो अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में है, बेसिकली अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में क्यों है, ठीक है, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। तो यहाँ पे क्या है कि ये अगर इंटरनेशनली अगर बात करते हैं, सो ये रीज़न को ना ये अजरबैजान को बोला गया है, ठीक है, कि अजरबैजान का रीज़न है, यूएन ने बताया है इंटरनेशनली, ठीक है। बट अर्मेनिया यहाँ पे अर्मेनियन पीपल रहते हैं, अर्मेनियन इथनिक पीपल रहते हैं इस नगोर्नो काराबाग रीजन में। सो इस कारण से ये क्लेम करता है अर्मेनिया कि नहीं ये मेरा रीजन है। सो इसी के बीच में दोनों में कन्फ्लिक्ट चलता है, बट इंटरनेशनली पूछेगा किसके लिए है, तो ये अजरबैजान को रिकॉग्नाइज किया गया है ये रीजन। इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट हमेशा से न्यूज में रहा है, इस बार भी न्यूज में रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारा का सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट के कारण रहे हैं। सिविल वार के बारे में, सिविल वार से रिलेटेड क्या था, तो ये अफगानिस्तान वाला रीजन हो गया, ठीक है। फिर सीरियन सिविल वार इस बार भी अभी चलते आ रहा है, ठीक है, और ये इस बार पूछेगा ही इससे मोस्टली एकदम 99% चांसेस है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और इनस्टेबिलिटी इन इराक, ठीक है, और येमेनी सिविल वार, ठीक है, लिबियन सिविल वार हो गया, ये सब सिविल वार के कारण था। तो ये आपको ये पूरा का पूरा इधर रीजन देखोगे, सो ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टेड रीजन में आ जाते हैं। सो हम लोग अभी बात क्या कर रहे हैं से कि कन्फ्लिक्टेड रीजन तो है, और कन्फ्लिक्टेड रीजन में मोस्टली इधर आप देखोगे जैसे अफ्रीका वाले रीजन में, तो इधर कहीं ना कहीं क्या होता है कि कुछ ऐसे मिलिटेंट ग्रुप होते हैं या फिर वहाँ के जो इथनिक ग्रुप होते हैं, तो उन वो भी कहीं ना कहीं रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, सो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं रिफ्यूजी कैंप में। सो हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि ये रिफ्यूजी कैंप कहाँ कहाँ पे है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्यूजी कैंप है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सो देखो एक है बीडी जो अभी हम लोग को ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है, 2022 में। सो बीडी जो कैंप है ना, ये अभी हम लोग देखा था युगांडा में है, ठीक है। मैं और बता दूँ, जो दबाब रीजन जो देखे थे ये केन्या का जो था, ठीक है। सो ददाब रीजन, ठीक है, ददाब रीजन ये रिफ्यूजी कैंप ये कहाँ का है, तो केन्या का है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं ककुमा, ठीक है, सो एक है ककुमा, ककुमा रिफ्यूजी कैंप ये भी केन्या में है, ठीक है। फिर एक तरह से है और क्या हो सकता है, एक देखो ठीक है, एक देखो ये सबसे वर्ल्ड जो लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप का बात करते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप, सो ये है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं ना, ये कुटुपा, ठीक है, कुटुपालोंग है, ठीक, कुटुपालोंग ये रीजन जो है ना, कुटुपालोंग रिफ्यूजी कैंप, यहाँ पे जो बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। सो इस कारण से इस तरह से न्यूज़ में था। तो देखो एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ये देखो ट्रांसलेशन टेररिज्म जैसे माली हो गया, इधर देखने को मिलेगा। अल शबाब इन सोमालिया एंड केनिया, ठीक है, ये भी है, ये सब टेररिज्म के कारण देखने को मिला है, ठीक है। बोको हराम ये नाइजीरिया का एकदम इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। फिर जो सेंट्रल अफ्रीका में वायलेंस देखने को मिला इधर हो गया, ठीक है। टिग्रे वार जो देखो, टिग्रे भी रीजन पूछा गया था ना, टिग्रे रीजन कहाँ पे है, सो टिग्रे ये इथियोपिया में है, ठीक है। और इंस्टेबिलिटी डीआरसी में देखा गया था इस टाइम पे। तो ये सारे जो रीजन है ये हमेशा से कन्फ्लिक्ट में रहे हैं अभी, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख पाओगे, राइट।
तो चलो चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट अपना कवर करते हैं। देखो हम लोग आज 2022 तक का कवर करेंगे। देखो और 2022 तक में ही आप यहाँ पे देखोगे कि कितने 22 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 23, ठीक है, और भी है क्या, 24, ओके 24 क्वेश्चन हो गए। चलो ठीक है, तो देखते हैं जल्दी जल्दी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक वेस्ट अफ्रीका हैज़ बीन ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट। तो कुछ ऐसे लेक जो ड्राई अप हो रहे हैं वो भी पूछा जाता है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। सो इस टाइम पे क्या था, लेक फेगुबाइन था, ठीक है। सो ये आपको रख लेना है। बट हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो लेक विक्टोरिया जो हम लोग बात कर रहे थे, ये 3 कंट्री के बीच में था, केन्या, युगांडा, ठीक है, और क्या था, तंजानिया, ठीक है। तो इस तरह से देख लेते हैं लेक फेगुबाइन के बारे में। सो लेक फेगुबाइन बेसिकली आप कहाँ पे देखने को मिलेगा, माली में देखने को मिलेगा, ठीक है, और माली में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ पे है, तो नाइजर रिवर के नॉर्थ में, ठीक है, नाइजर रिवर के नॉर्थ में। और ठीक है, माली का अगर हम लोग बात करते हैं बॉर्डर कौन कौन करता है ये बताओ। सो अल्जीरिया हो गया, मोरितानिया हो गया, ठीक है, और क्या है, जो जो देखो एक अभी बता रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़, कोट दी आइवरी जो है ना, कोट दी आइवर, ये भी जो पूछा गया था, इस बार पूछा गया था कि कोट दी आइवर जो चॉकलेट के लिए कहाँ से है, आता है, ठीक है। सो रॉ मटेरियल, तो देखो ये कोट दी आइवर ये भी इसका माली का बॉर्डर करता है। तो इस तरह से सब चीज़ कुछ ना कुछ कनेक्टेड होते हैं। ग्यूनिया हो गया, वो भी माली के साथ बॉर्डर करता है, ठीक है। बुर्किना फासो हो गया। तो देखो मैप में देख लो, ठीक है, एक बार यहाँ पे देखो ये क्या है, ये माली है, ठीक है। यहाँ पे आपको अल्जीरिया देखने को मिलेगा, इसका बॉर्डर, नाइजर देखने को मिलेगा, बुर्किना फासो देखने को मिलेगा, मोरितानिया यहाँ से हो गया, ठीक है। सो इस तरह से ये देखो कोट दी आइवरी हो गया, ठीक है, ग्यूनिया हो गया। तो इस तरह से जो है ना ये ध्यान रख सकते हो। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट जो है ना, लेवांत रीजन। लेवांत रीजन के बारे में पूछा गया है। सो लेवांत रीजन का कंट्री भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है लेवांत रीजन बेसिकली क्या होता है कि जो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, इसके जो ईस्ट वाले रीजन है ना, इसको हम लोग लेवांत रीजन बोलते हैं। और लेवांत रीजन का अगर हम लोग बात करते हैं, इसका ट्रिक ध्यान रख सकते हो, लिजिट, ठीक है, LIJIT, लिजिट। लिजिट से क्या होता है, एल से लेबनान हो जाएगा, आई से इसराइल हो जाएगा, जे से जॉर्डन बोल सकते हो, ठीक है, जॉर्डन हो गया, आई से इराक हो गया, ठीक है, और टी से क्या बोल सकते हो, टर्की, ठीक है। तो इतना हो गया। बट और जो एक्स्ट्रा कंट्री हैं कुछ, वो भी ध्यान रख लो। एक तो सिप्रस हो गया, ठीक है, सिप्रस, जो कि आपको देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन सी में ही, ये भी है। फिर सीरिया हो गया, टर्की हो गया, पैलेस्टीन रख लो, ठीक है, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट हो गया, इजिप्ट भी रख लो, ठीक है। तो इस तरह से जो है इराक रख लिए, ठीक है। सो इस तरह से जो है ना ये लेवांट रीजन में आएगा। ये देखो देखो रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, सो ये ऑप्शन 1 यही सही है, ठीक है, लेवांट का। अब चलो चलते हैं अफगानिस्तान। ये क्यों था, ये न्यूज़ में था, 2 बार पूछ लिया गया, ठीक है। सो अफगानिस्तान के ये बेसिकली पूछ रहा है बॉर्डरिंग कंट्री कौन सा है, ठीक है। तो देखो इसको तो ऐसे ही एलिमिनेट कर लेते, ठीक है, क्यों, देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखो अजरबैजान। अजरबैजान कहाँ है, कितना दूर, ठीक है। और ये ऑप्शन यहाँ पे दिया, 1 को अगर एलिमिनेट करते हो तो कैसे किस तरह से डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। किर्गिस्तान है क्या, किर्गिस्तान भी नहीं है, ठीक है, किर्गिस्तान नहीं है। और किर्गिस्तान थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है बेसिकली इंडिया से, और इधर पड़ता है, तो इस कारण से ये न्यूज़ में नहीं है, बेसिकली ये इसका बॉर्डर नहीं है। ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और साथ ही साथ उज्बेकिस्तान है। सो देखो इसका एक सेकंड, यहाँ पे देखो ये क्या है, अफगानिस्तान है, ये इधर पाकिस्तान इसके साथ बॉर्डर हो गया। इंडिया के साथ तो करता ही है, ऑब्वियस सी बात है। इंडिया के साथ जो है ना ये मैप एग्जैक्ट सही नहीं है, ठीक है, इस तरह से होगा। तो इंडिया के साथ कितना है, तो 106 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, अफगानिस्तान। उसके बाद ताजिकिस्तान के साथ करता है, यहाँ पे हो गया। तुर्कमेनिस्तान के साथ किया, यहाँ पे उज्बेकिस्तान के साथ किया, ठीक है। और इधर जो है ना ये ईरान के साथ करता है। और अगर हम लोग बात करते हैं अजरबैजान का, तो देखो यहाँ पे है अजरबैजान, ठीक है। सो अजरबैजान कर ही नहीं सकता इसके साथ बॉर्डर, ठीक है। सो इस तरह से जो हम लोग सही इसका एग्जैक्ट पे चलेंगे, ठीक। अब देखो नेक्स्ट है तुर्की के स्टेट, ठीक है, तुर्की के स्टेट पूछ रहा है। सो तुर्की के स्टेट कौन कौन सा है ये आपको बताना है। बेसिकली एक तुर्की समिट हुआ था, ठीक है, तुर्की समिट हुआ था, और ये कब हुआ था, 1992 में। सो इसमें कुछ ऐसे कंट्री हैं जो कि ध्यान रख सकते हो फॉर फ्यूचर। तो देखो जैसे क्या है कि ये गलत होने का चांसेस इसमें ज़्यादा था, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अजरबैजान, अर्मेनिया, क्रोशिया, रोमानिया, तो ये तो बहुत पास पास है। उज्बेकिस्तान जो है ना ये बहुत दूर है, और इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। और एलिमिनेट ऐसे करते हैं
तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर जो है ना ये सी होगा, ठीक है। 2 and 5, 2 and 5 इट मीन्स अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान इज द पार्ट ऑफ तुर्की के स्टेट। सो इसका रॉन्ग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था, जब अगर एग्जैक्ट आपको पता नहीं हुआ तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा तुर्की के स्टेट में आ जाएगा। तो एक तो अजरबैजान है, ठीक है, अजरबैजान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, किर्गिस्तान हो गया, ठीक है, किर्गिस्तान हो गया, और फिर उसके बाद जो है टर्की हो गया, और एक और बच जाता है वो है उज्बेकिस्तान, ठीक है, जो कि हम लोग को ऑप्शन में दिया गया, उज्बेकिस्तान, ठीक है। सो इस तरह से जो है अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की एंड उज्बेकिस्तान, तो इस तरह से जो है ये इसका आंसर हो जाता है। अब देखो सेंकाकू आइलैंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ये आपको जापान एंड चाइना में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही पूछ रहा है कि ये क्यों न्यूज में था, तो बेसिकली ये इशू था इस कारण से, तो ये पूछ रहा है। तो चाइना एंड जापान इंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दिस आइलैंड इन ईस्ट चाइना, से ऑब्वियस सी बात है यही होगा, बाकी तो ऐसे ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका का कोई भी ऐसा मिलिट्री यहाँ पे नहीं है बेस, ठीक है। तो ये भी आप रख सकते हो माइंड में, ठीक है। अब चलो चलते हैं थोड़ा सा, शायद लास्ट क्वेश्चन है एक, हाँ ठीक है। ये देखो बोल रहा है कि विच ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। सो चैड बोल रहा है किस कारण से न्यूज में था, बेसिकली ये कन्फ्लिक्ट के कारण ही न्यूज में था, ठीक है। सो चैड सेटिंग अप परमानेंट मिलिट्री बेस बाई चाइना, नहीं ये उस टाइम पे ऐसा ऐसा कुछ था ही नहीं अभी। चाइना यहाँ पे क्यों बनाएगा, ठीक है। चाइना का बनाने का जो रीज़न होता है ना, ये बेसिकली मेरे टाइम जोन में ज़्यादातर, ताकि काउंटर कर सके ये जो ट्रेड करता है इस तरह से, उसके लिए करता है, तो नहीं। ग्यूनिया है क्या, ये ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाता है। ग्यूनिया जो है ना ये सस्पेंशन इस टाइम पे देखने को मिला था, सो ये तो वैसे है, बट इसका स्टैटिक पार्ट हम लोग कवर करते हैं, इस टाइम पे ऐसा इशू था, तो ये तो ऑप्शन सही है। लेबनान सीवियर प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, सो लेबनान का ऐसा कुछ था क्या, सो होगा उस टाइम पे, नहीं पता, ठीक है। बट तुनिशिया सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट ऐसा कुछ, तो ये बेसिकली उस टाइम के न्यूज़ में था, तो हम लोग के लिए उतना कवर नहीं करना है, बट हमारे लिए क्या है कि थोड़ा सा मैपिंग देख लो इसका, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखो चैड यहाँ पे है, ठीक है, और चैड के साथ नाइजीरिया कर रहा है कवर, नाइजीरिया नाइजर दोनों लग रहे हैं बॉर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कैमोरिन लग रहा है, ठीक है, और कैमोरिन जो अभी हम लोग क्या देखे थे, जो कि कोंगो बेसिन का पार्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सेंट्रल डीआरसी हो गया, साउथ सूडान हो गया, साउथ सूडान तो नहीं होगा इसका बॉर्डर, सूडान हो जाएगा, और लीबिया हो गया, ठीक है। सो इस तरह से जो है ना इसका बॉर्डर लग जाते हैं चैड का, ठीक है। फिर उसी के साथ अगर ग्यूनिया का बात करो तो एक सेकेंड, ये देखो ग्यूनिया हो गया, तो इधर उतना भी नहीं है, बट ऐसे माइंड में रख सकते हो। लेबनान का तो है ही, सो ओके, देखो ये लेबनान है, यहाँ पे लेबनान किसके साथ बॉर्डर करता है, तो सीरिया के साथ करता है, और साथ ही साथ इसराइल के साथ करता है। देखो टर्की के साथ करता है कि नहीं ये पूछेगा, सो टर्की के साथ इसराइल जो लेबनान है ये बॉर्डर से नहीं करता, और यहीं पे कैचअप है, ठीक है। सो ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट, देखो ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द पेयर कंट्री जो है ना ये मेंशंस वो करेक्ट है, ठीक है। बेसिकली ये पूछ रहा है कि रीजन कौन कौन सा है, किस बेसिकली ये सिटी, देखो अभी देखो मैं यहाँ पे बता रहा था, ऑलरेडी मैंने बता दिया। एनातोलिया टर्की में है क्या, बताओ। सो एनातोलिया टर्की में है, हाँ ये सही है। अम्हारा इथियोपिया, अभी हम लोग क्या देखे थे, अम्हारा इथियोपिया में देखे थे, अम्हारा देखे थे, और एक और क्या देखे थे, टिग्रे देखे थे, ठीक है। सो ये दोनों रीजन जो है ना है यहाँ पे इथियोपिया में, और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखो कैबो देलगाडो स्पेन में है क्या, सो कैबो देलगाडो ना ये आपको स्पेन में नहीं, जबकि ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, मोजाम्बिक। देखो ये जो कैबो देलगाडो है ना ये स्पेन में नहीं है, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा मोजाम्बिक में, ठीक है, मोजाम्बिक में। और ये आपको बस इतना ध्यान रख लेना है। अभी हम लोग बहुत अच्छे से इसको देखें मोजाम्बिक को। कैटलोनिया कहाँ, इटली में है क्या, कैटलोनिया इटली में नहीं है, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट ऑफ स्पेन में है, ठीक है। सो ये स्पेन में देखने को मिलता है कैटलोनिया। सो 3 इज़ रॉन्ग, 4 इज़ रॉन्ग, सो ये क्या होता है, ओनली 2 इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों ने 24 क्वेश्चन किया, और यहाँ से बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डिटेल में इसको कवर किया है, ठीक है। सो बहुत जल्द इसको धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जितने भी अभी हम लोगों ने देखा है इसको कवर करो, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे मैं अभी करेंट अफेयर का अगर बात करते हैं, सो एक इंडेक्स बेस्ड देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट का, ठीक है, तो उसको एक एक करके भी हम लोग कवर कर लेंगे, राइट। सो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक यू वेरी मच।